60 साल के बूढ़े आदमी को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। फांसी की सज़ाई उसे इसलिए सुनाई जाती है क्योंकि उसके ऊपर बलात्कार का इल्ज़ाम लगता है और उससे कहा जाता है कि दूसरे दिन उसे फांसी होगी। उससे बोला जाता है कि कुछ बोलना चाहते हो, तो वो कुछ नहीं कहता, कहता है मैं कुछ नहीं कहना चाहता अपनी सफाई में, आप मुझे फांसी दे दीजिए। तो उसका जब दूसरे दिन होता है, फांसी की सज़ा सुनाने से पहले जल्लाद उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि अगर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो बताओ, हम उसे पूरा करेंगे। तो वो जो बूढ़ा आदमी होता है वो उसको कहता है, क्या सच में ऐसा होता है कि मरने से पहले आखिरी इच्छा जो भी मैं बोलूँगा वो पूरी होगी? तो वो कहता है हाँ हाँ, हम ज़रूर पूरी करेंगे, आप बोल कर तो देखिए। तो वो कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं मरने से पहले शादी करना चाहता हूँ एक रात के लिए, और उसके बाद मुझे फांसी चढ़ा देना, कोई दिक्कत नहीं है। एक रात के लिए मैं शादी करना चाहता हूँ, पत्नी बनाना चाहता हूँ, और वो भी ऐसी वैसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता, यहाँ की जो खूबसूरत लड़की होगी मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो ये सुनकर जब वो जो वहाँ के सऊदी अरब में आज भी वहाँ कानून ऐसा है कि वहाँ जैसे कि गांव में पंचायत होती है, ऐसे ही वहाँ के जो राजा होते हैं उनके पास सारे जो भी केस वगैरह होते हैं वो जाते हैं और वही फैसला करते हैं। जब ये बात उन तक पहुँचाई जाती है तो वो सुनकर अचंभे में पड़ जाते हैं और वो कहते हैं मैंने जबान दी है तो पूरी भी करनी पड़ेगी। तो वो अपने यहीं की कोई लड़की से बात करते हैं जो वहीं काम किया करती थी उनके महल में, उससे बात करते हैं कि तू एक दिन के लिए उससे शादी कर ले, और शादी करने के बाद में जब वो शादी जब हो जाएगी एक रात के लिए, फिर मैं अपने ही महल का कोई भी लड़का देखकर तेरी शादी उससे करवा दूंगा, अच्छे से लड़के से, और तुम्हें बहुत कुछ दिया जाएगा इसके बदले में। वो लड़की तैयार हो जाती है। तो ये जो कहानी पूरी है, ये सुनने के लिए आपको रहना पड़ेगा पूरी कहानी में। उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं तो। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई कहानी में। जय माता दी। तो ये कहानी है, एक बेटा होता है जो अपने बाप की कंप्लेंट लेके जाता है वहीं के राजा के पास और बोलता है कि मैं अपने पिता से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो वो कहते हैं कि ऐसा क्या कर दिया तुम्हारे पिता ने? तो वो बोलते हैं कि मेरे पिता पेशे से दर्जी हैं और पहले ये इनके पास जो कपड़े आया करते थे सिलवाने के लिए, तो पहले ये उनके कपड़े पैसे एडवांस में ले लिया करते थे, पैसे वापस नहीं दिया करते थे, और कितनों के कपड़े भी रख लिया करते थे, नहीं दिया करते थे। चलो वो तो मैं कैसे भी करके, कस्टमर आते थे तो मैं उनको पैसे दे के कैसे भी उनको मामला रफा दफा कर देता था। लेकिन अब इनके ऊपर इन्होंने किसी लड़की का बलात्कार किया है, एक औरत का, वो इनके ऊपर इल्ज़ाम है और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस बात से, इसीलिए मैं इन्हें लेकर आया हूँ। इन्होंने ऐसा किया है और इन्हें सज़ा दी जाए सख्त से सख्त। जब वो कहते हैं तो उसके पिता से पूछा जाता है कि आपका बेटा सही कह रहा है? तो वो कुछ नहीं कहता, वो कहता है कि मेरा बेटा जो भी कह रहा है आप इसकी बात मानिए। तो वो कहते हैं कि जिस औरत के साथ इसने ऐसा किया है उस औरत को भी बुलाया जाए। जब उस औरत को वहाँ बुलाया जाता है, उसके पति को भी वहाँ बुलाया जाता है, तो वो औरत कहती है कि हाँ, इस बुढ़े आदमी ने ही मेरा बलात्कार किया है और अब मेरा पति मुझे रखने से भी मना कर रहा है। तब उसके पति को बोला जाता है कि तुम अपनी पत्नी को क्यों नहीं रखना चाहते? तो वो कहता है कि अब इसके साथ इसने बलात्कार किया है, मैं इसीलिए अपनी पत्नी को अब रखना नहीं चाहता। तो वो कहता है इसमें तुम्हारी पत्नी की क्या गलती है? इस बुढ़े आदमी ने इसके संग गलत किया है ना, तुम्हारी पत्नी की तो कोई गलती नहीं है। अगर तुम इसे नहीं रखोगे तो तुम्हें सज़ा दी जाएगी। तो मजबूरी में उसे उस पत्नी को रखने के लिए मंजूर होता है और राज़ी हो जाता है अपनी पत्नी के लिए, और उस बुड्ढे को सज़ा सुनाई जाती है फांसी की, क्योंकि वो औरत भी बोल देती है कि हाँ इसी ने ही बलात्कार किया है, उसका पति भी बोलता है और उसका बेटा भी बोलता है। जब तीनों उस बुढ़े आदमी के खिलाफ होते हैं और वो बुढ़ा खुद अपनी सफाई में कुछ नहीं बोलता, तो उसे दूसरे दिन फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। जब फांसी की सज़ा सुना दी जाती है तो उसको पूछते हैं, जो राजा होते हैं वहाँ के पूछते हैं कि आप अपनी सफाई में कुछ, उन्हें कुछ अजीब लगता है कि मतलब कोई भी अपनी सफाई में कुछ तो बोलता है लेकिन ये आदमी कुछ नहीं बोल रहा, ज़रूर कुछ बात है, लेकिन वो साफ साफ मना कर देता है। तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। दूसरे दिन फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। अब जिस दिन उसकी फांसी होती है उससे थोड़ी देर पहले उसके पास जल्लाद जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें फांसी की सज़ा देने से पहले अगर तुम्हारी कोई ख्वाहिश है तो बताओ। तो उसको उसी दिन उसके पास जाते हैं। तो
तो वो कहता है कि अगर ऐसा होता है कि इच्छा पूरी होती है तो मैं एक दिन के लिए शादी करना चाहता हूँ, और वो भी खूबसूरत लड़की से शादी करना चाहता हूँ, एक दिन के लिए पत्नी बनाना चाहता हूँ। उसके बाद फिर तुम मुझे फांसी पर चढ़ा देना। वो आकर जब अपने राजा से बोलता है तो राजा बड़े अचंभे में पड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि इसने ऐसी जब बात कही है, ऐसी ख्वाहिश रखी है, तो हो सकता है कि इसने बलात्कार किया हो इस उम्र में, जब ये ऐसी हरकत कर रहा है। तो वो कहते हैं अब जब मैंने बोला है तो करना पड़ेगा, इसकी ख्वाहिश पूरी करनी पड़ेगी। तो वो अपने महल में ढूंढते हैं कि ऐसी कौन सी लड़की है खूबसूरत। वैसे भी सऊदी अरब में तो सारी औरतें ही खूबसूरत होती है, क्योंकि वहाँ का खान पीन ऐसा है, क्योंकि सारे ही लोग अमीर होते हैं, तो इसीलिए तो वो अपने दरबार में से किसी लड़की को देखते हैं और कहते हैं कि जो जिसको कल फांसी दी जाएगी उसके लिए एक रात की पत्नी तुम्हें बनना है, उससे शादी करनी पड़ेगी। और इस बात का कोई वो मत करना, उसके फांसी देने के बाद में मैं किसी भी लड़के से तुम्हारी शादी करवा दूंगा अपने अपने महल के, और बहुत कुछ दिया जाएगा तुम्हें इसके बदले में। तो वो लड़की तैयार हो जाती है, बाकायदा उसकी निकाह करवाया जाता है उस बूढ़े आदमी के साथ। इतना भी बूढ़ा नहीं होता, वो 55-60 साल का होता है, और सऊदी अरब में तो इतने उम्र के लोग अच्छे खासे होते हैं। तो उसका निकाह करवाया जाता है। निकाह करने के बाद में वो मांग करता है कि जब मेरी शादी हो गई है तो मेरा कमरा तैयार किया जाए, एक रात के लिए, सुहाग रात के लिए कमरा तैयार किया जाए। तो उसके लिए महल में ही एक कमरा तैयार करवा देते हैं। जब ऐसा करवा देते हैं तो उसकी पत्नी को उसके साथ भेजा जाता है। सब अपने अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं। आधी रात को 3 बजे भगदड़ मचने लगती है, और जब भगदड़ मचती है तो राजा तक ये खबर पहुंचती है कि जो बूढ़ा आदमी था वो अपनी पत्नी को छोड़कर वहाँ से फरार हो गया है। तो उसकी पत्नी को जब बुलाया जाता है तो उसकी पत्नी ने उसके कपड़े पहन रखे थे, और उसकी पत्नी अपनी पत्नी के कपड़े पहनकर वो फरार हो चुका था। अब उसकी पत्नी को पकड़ा जाता है, उससे पूछा जाता है कि कहाँ गया है तुम्हारा पति और क्यों गया है। तो वो कुछ नहीं बताती, कहती है मैंने अपने पति से वादा किया है और मैं नहीं बता सकती कि मैंने ऐसा क्यों किया है, वो कहाँ गए हैं। तो उसको बोला जाता है कि अगर तुम नहीं बताओगे तो तुम्हें भी फांसी पर लटका दिया जाएगा उसके बदले। तो वो कहती है आप कुछ भी करिए लेकिन मैं नहीं बताऊंगी कि वो कहाँ गए हैं, उनका विश्वास नहीं तोड़ूंगी अपने पति का। तो वो कहते हैं कुछ ही घंटों में ऐसा क्या जादू कर दिया उस बुढ़े ने तुम्हारे ऊपर, जो तुम मरने तक को तैयार हो उसके लिए। फिर भी वो कुछ नहीं बोलती। और दूसरा दिन आ जाता है। जब दूसरा दिन आ जाता है तो सभी दरबार में पेश होते हैं, उस औरत को भी बुलाया जाता है। उससे फिर पूछा जाता है कि कहाँ है। और एक तो राजा अपने शर्मिंदा होते हैं कि पहली बार ऐसा होगा, सब लोग उस पर हंसेंगे कि राजा के उसने फांसी के जब फैसला सुनाया था एक बूढ़ा इनके यहाँ से भाग गया, कैद में से भाग गया। ये बड़े ही शर्म की बात है। वो अफसोस भी करते हैं और बार बार दरवाजे की तरफ देखते हैं कि शायद वो बूढ़ा आदमी वापस आ जाए। ऐसा करने के आधा 1 घंटे बाद वो बूढ़ा आदमी वहाँ आ जाता है, और आने के बाद कहता है कि अब मुझे फांसी दे दीजिए। तो वो कहते हैं राजा कि अब सिर्फ तुम्हें ही फांसी नहीं मिलेगी, तुम्हारी इस पत्नी को भी फांसी दी जाएगी, क्योंकि इसने तुम्हें भगाने में तुम्हारी मदद की थी। पहले तो ये बताओ कि तुम भागे क्यों थे। तो वो कहता है मैं ये नहीं बता सकता आपको, आप बस मुझे फांसी दे दीजिए। तो वो कहते हैं कि बताना तो तुम्हें पड़ेगा ही, इसको भी फांसी मिलेगी तुम्हारी पत्नी को। तो वो कहते हैं मैं बताना तो नहीं चाहता था, मैं फिर भी बता देता हूँ कि मैं जब टेलर का काम करता था तो एक औरत आया करती थी मेरे पास, बूढ़ी, अपने कपड़े सिलवाने के लिए और अपनी बेटियों के कपड़े सिलवाने के लिए। उसकी 2 बेटियां जवान थी। उसी बीच चोरी का मामला चल रहा था मोहल्ले में। तो वो उसने पाई पाई करके अपनी बेटियों के लिए सोना चांदी गहने पैसे सब इकट्ठे किए थे। वो किसी पे विश्वास नहीं करती थी, मुझे अपना भाई मानती थी। तो वो मुझसे कहती है कि मेरी जो भी ये जमा पूंजी है मैं तुम्हारे पास सेफ रखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें भाई मानती हूँ, किसी पर मुझे भरोसा नहीं है। और कह रहा मैंने उससे मना करा, लेकिन फिर भी वो ज़बरदस्ती कि मेरी ये जमा पूंजी संभाल कर रखो। अब मेरे पास घर में ऐसी कोई जगह नहीं थी जिसे मैं उसे संभाल कर रखता। तो क्योंकि मैं अपने बेटे पर तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता था, मेरा बेटा मेरे भरोसे के लायक ही नहीं था। तो इसीलिए मैं जंगल में जाता हूँ और उसकी जो भी जमा पूंजी थी, गहने पैसे, वहीं एक गड्ढा खोद कर गाड़ देता हूँ। और अब जब उसे देना था तो मेरे बेटे ने मेरे ऊपर ये रेप का इल्ज़ाम लगा दिया और मैं यहाँ आ गया। मैं कोई इस लड़की के साथ कोई शादी, मैंने कोई इसका रेप करने के लिए, इसके साथ संबंध बनाने के लिए नहीं की। मेरा यही एक वचन मुझे निभाना था अपना, जो मैंने शादी का प्रस्ताव रखा था, क्योंकि मैं आपसे बोलता कि मुझे एक रात के लिए जाना है तो आप नहीं जाने देते, इसीलिए मैंने शादी की डिमांड की थी। और मैं अपने कपड़े इसे पहनाकर इसीलिए गया था कुछ घंटों के लिए, मैं उसकी अमानत उस महिला को देकर आया हूँ और कुछ भी नहीं था, बस इसीलिए मैं गया था। साथ ही उस महिला को भी बुलाया जाता है जिसके गहने थे वो। तो महिला वो साफ साफ बोल देती है
कि हाँ, मैंने इनके पास गहने रखे थे और ये मुझे गहने मेरे वापस करके गए हैं रात को। तो उससे पूछा जाता है कि अब ये भी बताओ, क्या जो तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि सच में ऐसी बात है या झूठ बोल रहा है वो? जो वो कहता है, ये राज भी मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन अब जब आप पूछ रहे हैं तो मैं बता ही देता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने किसी का रेप नहीं किया है, मैं बेगुनाह हूँ और मैं ऐसा नहीं हूँ जैसा मेरे बेटे ने मुझे बताया है। तो वो कहता है, दरअसल ये जो औरत है ये मेरे पास कपड़े सिलवाने आया करती थी, ये पति पत्नी थे और ये जो औरत थी इसके पास ये अपने कपड़े लेने नहीं आती। तो साथ ही जब मैं इसके घर जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरा बेटा और ये औरत उसके घर में थे और बड़े ही वैसी हालत में थे, आपत्तिजनक थे। तो मैं जब देखता हूँ तो अपने बेटे को ज़ोर से डांट लगाता हूँ और साथ ही बोलता हूँ, तुम्हारे पति को मैं सारी बातें बताऊँगा। जब ऐसा होता है तो थोड़ी ही देर में उसका पति भी वहाँ आ जाता है और आने के बाद में वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, इशारा करते हैं और वो उल्टा वो महिला मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा देती है कि इस आदमी ने मेरे संग ऐसा किया है। मेरा बेटा भी यही बोलता है, उसका पति भी यही समझता है कि जब इसका बेटा खुद इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है तो इस आदमी ने ही ऐसा किया है और वो लोग मुझे फंसा देते हैं। मेरे बेटे का ही उस महिला के साथ चक्कर चल रहा था बड़े दिन से। मैंने उसे बहुत बार रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मानता और इसीलिए वो मुझे फंसाने के लिए उन लोगों ने मुझे फंसा दिया और यहाँ आपके दरबार में लाकर खड़ा कर दिया। और जब मेरी बदनामी हो चुकी थी तो मैं नहीं चाहता था कि मैं ज़िंदा रहूँ या जीऊँ, जीने की कोई तमन्ना नहीं थी, इसलिए मैंने अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा और फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया। जब ऐसा होता है तो पूछा जाता है, सख्ती से पूछताछ की जाती है उसके बेटे से, तो वो साफ-साफ अपना जो गुनाह कबूल कर लेता है और उन तीनों को गिरफ्तार किया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। और जो जिस लड़की से एक रात के लिए उसकी शादी हुई थी, उस आदमी की 60 साल के आदमी की, उसको बोला जाता है कि इतना अच्छा आदमी, इतना अच्छा पति तुम्हें नहीं मिलेगा, बहुत ही समझदार और वफादार है। आज मेरे हाथों से एक गुनाह होने से बच गया, जो मैं बेगुनाह को फांसी देने जा रहा था। तो वो कहता है, जितनी इसकी ज़िंदगी है इतने साल तुम इसके साथ रहो और आगे की ज़िंदगी की चिंता मत करो, मैं बहुत कुछ दूंगा तुम्हें, लेकिन तुम इसके साथ ही इसकी पत्नी बनकर रहो। वो उन दोनों को अपने यही, उसकी जो लड़की थी वो तो काम करती थी उसके दरबार में और जो वो बुढ़ा होता है उसे भी वहीं काम दे देता है और राजमहल में ही रहने का हुक्म देता है उन दोनों को और उन तीनों को सज़ा सुनाई जाती है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट कर ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।